चलो अमानिशा मैदान शीर्षक पर प्रोटेस्ट में पहुंचे लोग। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ व घाटीमा भरतपुर में गौरक्षकों द्वारा नासिर व जुनैद नामक दो मुस्लिम युवकों के साथ की गई बर्बरतापूर्ण घटना के विरोध में आज जयपुर के अमानिशा दरगाह मैदान में प्रदर्शन किया गया और नासिर व जुनैद के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। ये प्रोटेस्ट जयपुर शहर समाज सेवा दल के बैनर तले किया गया। इस प्रोटेस्ट में जाने माने समाज सेवी बसंत हरियाणा, जयपुर शहर समाज सेवा दल के पप्पू कुरैशी सहित जयपुर के अनेकों गणमान्य लोगों ने प्रोटेस्ट को संबोधित किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में जयपुर के वो विधायक जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा मानते हैं कहीं नज़र नहीं आए। अब सवाल उठता है कि या तो प्रोटेस्ट के आयोजकों ने उन्हें इनवाइट नहीं किया या सरकार की दोहरी नीति के चलते उन्होंने इस प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज किया। बहरहाल प्रोटेस्ट में वो दम नज़र नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। प्रोटेस्ट पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नज़र थी। पुलिस के आला अधिकारी सहित पुलिस का पूरा जत्था मौजूद रहा। आइए देखते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। सर, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं? प्रोटेस्ट तो सबको पता है किस लिए कर रहे हैं। जुनैद और जो ये कांड हुआ घटामी की जो ग्राम का, इसमें जो सरकार का रवैया है, उस रवैये में सरकार अपना जो है एक सक्रियता दिखाती, एक बिगर भेदभाव के एक इंसाफ परस्ती वाली नीति दिखाती तो लगता कि सब सही है। लेकिन आज सरकार का जो ढोलमोल रवैया है, जो दोगलापन की नीति है, इस नीति के विरोध में ही और उनको जो है उनको इंसाफ मिले और जो इसमें जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो, उनको मुआवजा मिले, इस सब चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट है कि सरकार ऐसा भेदभाव वाली राजनीति क्यों कर रही है। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपना भेदभावपूर्ण रवैया जो है वो बंद करे और माइनॉरिटीज़ के संबंध में अगर कोई बात होती है तो वो जाहिर है कि एक दूसरी नीति होती है और अगर दूसरी बिरादरी ज़ातों या धर्मों के लोगों के साथ होती है तो वो बात दूसरी होती है, उनके फैसले दूसरे होते हैं, पॉलिसी दूसरी होती है। तो हम तो एक मिसाल देकर के आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं कि उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो कुछ हुआ उसको हम कंडम करते हैं, निंदनीय था वो। और उसके सिलसिले में हमारे सीएम साहब ने जो पेशरफ्त की थी वो बहुत अच्छी थी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि फ़ौरन घटना घटित होने के बाद फ़ौरन गए और वहाँ जा कर के और 51 लाख का चेक दिया और 2 बच्चों को सरकारी नौकरी उन्होंने देने का वादा किया और दे भी दी। बहुत अच्छा कदम था। किसी के साथ अगर कोई दुर्भावना के साथ दुर्घटना होती है तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब इसी तरह सक्रिय रहें। लेकिन यहाँ ये मामला हुआ है कि सही माना में जिस तरह जो जुनैद और नासिर घाटमिका गांव के जो भरतपुर के रहने वाले थे उनके साथ घटना घटी कि उनको ज़िंदा जला करके बोलेरो गाड़ी में जो है ज़िंदा जला करके मार दिया गया। और उसके बाद हो ही रहा है कि कुछ बिचौलिए लोग जो है वो सरकार की बातों को वहाँ मनवाना चाहते हैं और पूरी जो घटना हुई है जिसके लिए पूरे राजस्थान के नहीं बल्कि देश के और पूरे विश्व के लोगों के दिलों के अंदर एक दुख पाया जाता है, तो उस संबंध में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जिस तरह उदयपुर में इन्होंने पेशरफ्त की थी उसी तरह यहाँ करें और हमारा मुतालबा यह है कि 1-1 करोड़ रुपए इनके परिवारों को दिया जाए। बहुत ही गरीब परिवार हैं और घटना भी यह है कि दुर्भावना के साथ और सही माना में जो तथाकथित गोरक्षक हैं उन्होंने इस तरह की घटना की है। तो हम इस पूरी घटना को हमारे सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ हुई है, कुछ मुसलमानों के साथ हुई है, बल्कि हम ये सोचें कि हमारे राजस्थान वासी के साथ ये दुर्घटना हुई है। तो आपके जवाब में यही कहना चाहते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए उनको दिया जाए, एक सदस्य को, उनके परिवारों के सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा ये भी है कि सीएम साहब वहाँ जाएँ, उनके दुख दर्द को समझें, जाकर के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कितने गरीब लोग हैं और उनके साथ किस तरह की घटना हुई है। मैं गया हूँ 2 बार और मैंने देखा है कि वहाँ पर उन परिवारों के लिए अब कोई कमाने वाला नहीं है। उन बच्चों के जो बच्चे पीछे वो छोड़ गए हैं उनके तन पर सही माना में पहनने के कपड़े नहीं हैं। तो ये बड़ी दुर्घटना की बात है। दुर्घटना हुई है और दुर्भावना के साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि दरअसल उनको इंसाफ मिले
जो जालिम हैं उनको पकड़ा जाए। मोनू मोनेसर का नाम निकाला जा रहा है तो वो ना निकाला जाए, बल्कि वो मैन कल्पिट है उसको पहले अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट करके और उसको, और बाकी जो 8 लोगों के नाम इन्होंने घोषित किए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको भी जल्द पकड़ा जाए। और जल्द जो है वो जो मरने वाले लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं, अन्याय का खात्मा चाहते हैं, तो वो जो है अमल में लाई जाए बात। लेकिन सर मुजरिमों की जो लिस्ट आई है, एक मिनट, मुजरिमों की जो लिस्ट आई है उसमें से मोनू मोनेसर तो गायब है। हाँ, यही तो मैंने भी बात कही है कि मोनू मोनेसर तो पूरा इनका, इस पूरी गैंग का जो है सरगना है, और उसको पहले जो है पकड़ा जाना चाहिए था। तो अगर उसका नाम निकाला जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन या राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं जो है कुछ संगठनों के दबाव में है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हक की बात हो, इंसाफ की बात हो और अन्याय का खात्मा हो। इधर बजरंग दल जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, बजरंग दल का नाम सामने आता है। गौरक्षक बन के ये इस तरह की हरकतें करते हैं, मोबलिंग चेक करते हैं, कई लोगों को मार दिया इन्होंने पहले भी। इसके बारे में क्या कहना है? ज़ाहिर है कि सवाल में जवाब छुपा हुआ है, और बात यह है कि ये जो गोरक्षक अपने आप को कहते हैं ये तथाकथित हैं, नाम निहात के लोग हैं, और इनके साथ मामला यह है कि इनको बाकायदा इस संगठन पर बैन लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यानी अगर इस देश के अंदर ये हो जाएगा कि चलो किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, और व्यवस्था यह है कि पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर जो है न्याय को सामने रखते हुए लोगों को जो है सज़ा या उनको बरी किया जाता है। अगर सब लोग अपने हाथ में जो है व्यवस्था को ले लेंगे और पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं होगा, इस माना में कि फिर उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर यह है कि जो जिसका दिल चाहेगा करेगा। तो इस तरह के जो संगठन हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर, मोनू मोनेसर जैसी प्रवृत्ति या ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि ऐसे जो हादसा हो रहे हैं और एक सीरियल चल रहा है तो वो सीरियल भी जो है बंद होना चाहिए, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन सर जो अभी कुछ संगठनों द्वारा राजस्थान पुलिस को भी धमकी दी है, उस मामले में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा लगता है कि पुलिस दब रही है उस धमकी के आधार पर? उन्होंने धमकी दी है ना कि अगर पुलिस, राजस्थान की पुलिस यहाँ आई तो अपने पैरों पर नहीं जा पाएगी, ऐसा कुछ बयान आया है। उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ। मेरे में नहीं था, लेकिन अगर कोई इस तरफ से भी या उस तरफ से भी कोई इस तरह की बात करता है, और जैसा कि वहाँ कुछ संगठनों ने बात की थी कि पुलिस आएगी तो हम उनके पैरों पर आएगी लेकिन पैरों पर वापस नहीं जाएगी, हम इस घटना की भी निंदा करते हैं। ये कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने नहीं देने का उनका अपना एक प्रण है जिसका वो ऐलान कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, और इस पर प्रशासन को फौरी तौर पर जो है कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की ज़बानें न चलने पाएँ। इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सर, प्रोटेस्ट जो है इस तरह के इस वक्त एक आग सी फैली हुई है, सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में एक तरह का इंकलाब आया हुआ है। आज का जो प्रोग्राम के जो मुंतज़मीन है, पप्पू भाई ऋषि की तरफ से जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, ये आप तमाम मजमा देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक भीड़ है, एक आक्रोश है, और ये जो भीड़ या आक्रोश जो यहाँ जमा हुआ है, ये इस बात की दलील है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, सिर्फ जयपुर का नहीं, पूरे राजस्थान बल्कि मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त आग सी फैली हुई है। पप्पू भाई कुरैशी जो इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन हैं और जो इनके जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने बहुत ही कम वक्त के अंदर, चाहे मैनेजमेंट की कमी है, लेकिन लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को जागरूक किया। क्यों जागरूक किया? ताकि जो लोग सोए हुए हैं, इस वक्त हर आदमी देखो कांग्रेस और बीजेपी का शिकार है। अरे कभी तो हम लोगों को कौम की बात रखनी होगी, कौम के जिम्मेदारों का साथ देना होगा। ये जो घटना हुई है, ये सिर्फ 2 लोगों का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमें इस बात को सोचना होगा कि हमारा जो भारत है उसकी आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा। इसलिए ये धरना, ये प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं आज की, जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसी बात की दलील है कि हमें हक और इंसाफ चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ता वकार साहब ने कहा 1 करोड़ या 10 करोड़, जान की कीमत तो जान होनी चाहिए। हम मुतालबा हुकूमत से मुआवजे का तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उसके फांसी की भी मांग करते हैं। फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
तो इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल के माध्यम से और पप्पू भाई कुरैशी और जो इसके प्रोग्राम के जो मुंतजिमीन हैं और इनकी जो टीम है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतने कम वक्त के अंदर यहाँ लोगों को जमा किया और यकीनन ये मैसेज यहाँ से मीडिया के जरिए कामयाब होगा और हुकूमत तक जाएगा। और अगर हुकूमत वक्त आने तक मुसलमानों के साथ में इंसाफ नहीं करती है तो ऐसी हुकूमत का तख्ता पलटते हैं इंशाअल्लाह। हसन साहब, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सभी जानते हैं कि ये किसी बात को लेकर के किया जा रहा है, लेकिन इन घटनाओं ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पर क्या मामला है और कैसे ये आए दिन जो घटनाएं होती हैं इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ निरंतर जो ये घटनाएं हो रही हैं ये खाकी का इकबाल तो कम है ही जी, लेकिन खाकी का इकबाल जब कम होता है जब खादी का इकबाल कम होता है। तो मैं ये मानता हूँ ये हुकूमतों की कमजोरी है कि वो इस प्रकार की घटनाओं को रोक नहीं पा रही हैं जी। और रोक इसलिए न तो जनता में कानून का डर है, इसलिए यही देख रहे हैं कि लोग हत्यारों के पक्ष में से आ रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि कार्यक्रम शुरू होगा कि ये खाकी का और खादी का जो इकबाल कम हो रहा है ये उसकी कमजोरी है। और हम तमाम ऐसे लोग जो न्याय प्रिय लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि कोई ऐसी नीति बनाए जिसमें सरकार का भेदभाव ना